आज हम लोग पढ़ेंगे हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का प्रयोग। बता सकता है कोई वेयर वी कैन यूज हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हम काम करना नहीं चाहते हैं और दूसरा बंदा हमें फोर्स करता है कि ये काम आप करो, जहाँ पे मजबूरी हो हमारी, राइट। जैसे आपने कहा कि हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हम उठना नहीं चाहते, क्यों उठना चाहते जल्दी? तो यहाँ पे क्या है, मजबूरी है हमारी, यस। तो इसके लिए आप लिख लीजिए इनका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है। यानी इनका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है, यानी हम काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ता है, राइट। जैसे आपने कहा कि हम सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जल्दी उठना पड़ता है। आपने कहा हम ऑफिस जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम, हमें समय पर ऑफिस पहुंचना पड़ता है बिकॉज ऑफ बॉस के डर से। समझ में आ गया? तो वही तीन इसमें भी रूल चलेंगे वाले, ठीक है ना। हैव टू और हैज टू ये दोनों प्रेजेंट के लिए आते हैं, और जैसा बात कर रहे थे कि ये प्लूरल के लिए आता है और ये सिंगुलर के लिए आता है। और ये किसके लिए आता है? ये पास्ट के लिए आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला रूल लिख लीजिए नंबर 1 डाल के, अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? ले आइए सब्जेक्ट प्लस हैज भी लिख दीजिए, हैव भी लिख दीजिए और हैड टू भी लिख दीजिए, राइट। हैड टू और प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लिख दो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सॉरी, बताओ डॉल, हाउ विल यू कंप्लीट द सेंटेंस? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यस यू आर राइट, आई हैव टू गेट अप I have to get up early in the morning. Clear? I have to get up early in the morning.
मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, यानी मेरी मजबूरी है। बिकॉज ऑफ फादर, बिकॉज ऑफ मदर, अदरवाइज आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वांट टू स्लीप अप टू द 10 o'clock और 11 o'clock, राइट। कितनी देर तक सोना चाहते हैं? देयर इज़ नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा पास्ट में करें, जैसे आपके दोस्त को ऑफिस जाना पड़ता था, लिखो आपके दोस्त को समय पर ऑफिस जाना पड़ता था, समय पर, ठीक है। आपके दोस्त को समय पर ऑफिस जाना पड़ता था। बताओ भाई सपना, हाउ विल यू कंप्लीट दिस? पहले क्या लाएंगे? योर फ्रेंड। अब बताओ भाई वर्षा, क्या लगाएंगे आफ्टर दैट? तो लगाएंगे हैड टू। आफ्टर दैट क्या लगाएंगे? had to go to office on time, right? Your friend had to go to office on time, right? ये हमारा क्या हो गया? पास्ट का। If we are talking about past, अगर पास्ट की बात करते हैं then we can write had to. Got it this? अब हम बताते हैं आपको है, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, राइट। निगेटिव, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद लगाएंगे आप डू नॉट या डज नॉट, और या डिड नॉट, और प्लस लगाएंगे हैव, और प्लस लगाएंगे टू, और प्लस B1। समझ में आया नहीं भाई? नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट डू नॉट लिखेंगे, या डज नॉट लिखेंगे, या डिड नॉट लिखेंगे, और जब डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट आ जाता है तो फिर इसमें से केवल ये फॉर्म बचती है, बाकी सब खत्म हो जाती हैं, यानी हैव बचेगा। क्योंकि पास्ट में है ना, नेगेटिव में तो है, तो नॉट तो आना ही आना सभी में है, ठीक है। हैज़ हैव बता रहे हैं, जब हैज़ हैव नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, ये है, तो इसमें फिर डू नॉट या डज नॉट लगता है। जैसे मान लो आपने कहा कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अगर आप कहें कि मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ता है, तो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लगाएंगे। पता है इस रूल को? नहीं पता है? यानी हैज़ हैव जहाँ भी दिया हुआ है, फिर वहाँ पे आपको डू नॉट हैव या डज नॉट हैव या डिड नॉट हैव लगाना पड़ता है। जैसे आपने कहा, आप ये नहीं कर सकते कि वह सुबह जल्दी नहीं उठता है, तो आप ये नहीं कहते ही हैज़ नॉट टू, राइट? ही हैज़ नॉट टू। ही हैज़ नॉट टू अगर कहीं मिलेगा भी तो बहुत ही कम, लेकिन सही जो है वो ये वाला है। समझ में आई नहीं? डू नॉट या डज नॉट हैव, तो ये तीनों चीजें हैं, ये खत्म हो गई, और ये वाली आपकी केवल एक बची हुई। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते, चलिए मैं बता दूंगा, आगे देखिए। उसको सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है, लिख लो, उसको सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो उसको सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है। एक आप क्या बनाएंगे, उसको की इंग्लिश क्या होती है, ही डज नॉट have to he does not have to get up early in the morning। समझ में आ गया, ही डज नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मान लीजिए अगर आप डू नॉट मत लगाइए, ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे फिर, ही हैज नॉट टू गेट अप अर्ली in the morning। ठीक है ना, he has not to get up early in the morning। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब ए भी आप लिख सकते हैं, लेकिन खुश जो सही है लगे, सही है वो ये मिलेगा मोस्टली आपको। समझ में आया नहीं, दोनों समझ में आ गई है कि अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो यू कैन राइट दिस वे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से रखना चाहते हैं तो दिस वे यू कैन राइट। इसमें आपका एक ही चीज में सारी चीजें आ जाएंगी, केवल हैव बचेगा, इसमें आपको अलग अलग सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। क्लियर हो गया ये, अगला डालिए तीसरा, थर्ड यू कैन राइट डाउन इंट्रोगेटिव। राइट, ए पार्ट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, या तो आप डू लिख दो या डज लिख दो या फिर डिड लिख दो, प्लस सब्जेक्ट लिख दो और प्लस हैव लिख दो, प्लस टू और प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, एट लास्ट यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लिखो, क्या माली रोज बगीचे से फूल, नहीं ये वाला मत बनाइए, क्या माली को रोज पौधों को पानी देना पड़ता है, क्या माली को रोज पौधों को पानी देना पड़ता है, क्या माली को रोज पौधों को पानी देना पड़ता है, पौधों को, बताओ भी कैसे बनाओगे डॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल। यस, जैसे कि माली क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज द गार्डनर अब हैव टू आएगा, हैव टू वाटर टू द प्लांट्स, टू द प्लांट्स, राइट, यानी डज द गार्डनर ओके हैव टू वाटर टू द प्लांट्स। वाटर का मतलब ही है पानी देना, लास्ट में लगा दो डेली,
ठीक है। सबसे लास्ट में डेली। ओके, ऐसे ही अगर मान लीजिए देना पड़ता था, अगर यहां पे कर दें था, तो क्या बन जाएगा भाई? तो यहां पे आ जाएगा आपका डिड द गार्डनर, और फिर क्या आ जाएगा यहां पे? यहां पे जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। हैव टू वाटर टू द प्लांट्स डेली, राइट। क्लियर हो गया ये। अब इसका एक बी पार्ट और बचता है कि बी पार्ट में क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आएगा, उसको कैसे बनाएंगे? लिखा हुआ है, राइट। इसी में सबसे पहले आपको क्या लगाना है? ओनली यू कैन राइट क्वेश्चन वर्ड, राइट। लिखिए, आपको ऑफिस जल्दी क्यों जाना पड़ता है? आपको ऑफिस जल्दी, बताओ अजय, पहले क्या लाएंगे इसमें? पहले क्या लगाएंगे भाई? वाई। उठना पड़ता है, और आपको क्या है? प्लूरल है, तो क्या आएगा? वाई डू यू हैव टू go to office early? Got it? मतलब अगर कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर वो बीच में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ब्रिंग दैट वर्ड, पहले वो वर्ड ले आएंगे, फिर अगर था है या है उसके अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट देख लेंगे सिंगुलर है या प्लूरल। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो क्या लगाते? तो हम डज लगा देते, और हैव टू ऐसे ही रहता। क्लियर? तो ये समझ में आ गया? तो ओके, थैंक यू वेरी मच।